फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं फिर से एपी यानी समांतर श्रेणी। हमने आपको बताया था कोई भी सीक्वेंस ए, इसमें डी जोड़े ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़े ए प्लस 2डी, इस तरीके से अगर चली जाती है दैट इज कॉल्ड एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ए हमारा कहलाता है प्रथम पद और डी हमारा कहलाता है सार्व अंतर। इंग्लिश में इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म and it is called common difference। यहां जो भी लिखे हो n पदों तक, n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। या पदों की संख्या। हमने आपको ये भी बताया था कि nth टर्म जो हमारा होगा वो a प्लस n माइनस 1d होगा, और अगर सम हमें निकालना है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d होगा। एक और इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, ये भी होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें से दूसरे में से पहले को या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, या थर्ड में से सेकंड को, यानी हर सक्सीडर में से उसका पोजीशन घटा दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आज चलते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम ये है कि 2 7 17 का nवां पद निकालिए। एपी है 2 7 17, 2 7 12, इसका निकालना है 10वां पद। इंग्लिश में कहते हैं वी आर टू फाइंड 10th टर्म ऑफ ए गिवन एपी 2 7 and 12। फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी 5। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और we want to find a10। a means 2, n means 10, minus 1, d means 5। 2 ये 9 पन्ना 45 47, ये हमारा आंसर। क्लियर है ना? नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी इज गिवन 21 18 15 and so on and minus 81। ये बोल रहे हैं कि ये इसका कौन सा पद है। ठीक है, ये हमें बताना है ये कौन सा पद है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। एपी है या जीपी है, सबसे पहले हमें ये देखना है ए फर्स्ट टर्म, चाहे एपी हो चाहे जीपी। जीपी में हमने बोला था कि मल्टीप्लाई होता जाता है आपका। इसमें हमारा क्या होता है, एक निश्चित क्वांटिटी जुड़ती या घटती जाती है। जैसे इसमें से इसको माइनस करके देखें, -3 आ जाए। अगर हमें और ये नहीं करना है तो इसमें से इसको माइनस करके देखें। इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस -3 है, इनका डिफरेंस -3 है, दैट इज कॉल्ड एपी। अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो अगर सेम होते तो वो कहलाती हमारी जीपी। इतना ही अंतर है। अब ये हमें दिया है, हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है। लेट an इक्वल टू -80। अब an का फॉर्मूला निकालिए, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -81। a की जगह 21, n हमें पता नहीं, -1, d की जगह -3, -81 21 -3n +3
-81, यह आएगा -3 इक्वल टू -81 और ये आएगा तुम्हारा -24, -3 इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये 105, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n इक्वल टू 105/3 यानी 35। अगर ये हमारा रियली कोई टर्म है इस सीरीज का तो नंबर ऑफ टर्म आपका पॉजिटिव आएगा और आपका फुल आएगा, जैसे 35 आ गया, 34 आ जाता, कुछ भी आया था, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आपका कभी फ्रैक्शनल आए या आपका कभी नेगेटिव आए, इसका मतलब है कि पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। इसका मतलब है कि वो टर्म जो आपका दिया है लास्ट में वो कोई रियल टर्म नहीं है, वो गलत है। ठीक है ना? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, वह एपी बताइए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। फाइंड एपी इफ तीसरा पद और हमारा दिया है सातवां पद, तीसरा पद हमारा दिया है 5 और ये हमारा सातवां पद दिया है 9, ये हमें दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करें, a3 इक्वल टू 5, a3 माने a प्लस 3 माइनस 1d इक्वल टू 5 यानी a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। और इस तरह हम देखें सिमिलरली a प्लस 6d हो, जो भी टर्म हो, जैसे अगर तीसरा टर्म है तो इसमें 2d होगा, अगर सातवां टर्म है तो इसमें 6d होगा, 1d कम होगा, ये 9। हम इन दोनों को आप घटाएंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 4d बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 4d इक्वल टू 1। ये अपना फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2d की वैल्यू रख दीजिए 1, 5 इक्वल टू आ गया आपका 3। तो देन हमारी एपी कितनी होगी, एपी होती a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। a की वैल्यू थी 3, इसमें आप जवाब जोड़ेंगे 1 तो 4, इसमें जवाब जोड़ेंगे 1 तो 5, इस तरीके से चीजें। आशा है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज से सिलसिला शुरू हो गया है एपी का। एपी की जब तक प्रॉब्लम चलती रहेगी, रोज की रोज वीडियो आपके पास आती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहे, बराबर वीडियो मिलती रहे, यूट्यूब पर आप हमें देखें BM सोनी सर पर, और उसके बाद फेसबुक पर आप हमें देख सकते हैं बालमुकुंद स्वर्णकार पर। आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर फॉलो भी कर सकते हैं, 4 लोगों तक भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।